हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग सभी को एंड होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे। एंड आपको लिंक शेयर करा गया होगा यूट्यूब का, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप कैसे ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग कर सकते हो। आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो, ठीक है। आज आपको बताया जाएगा कि आप कैसे घर पे बैठ के अर्निंग कर सकते हो, अपनी स्टडी के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ, ठीक है। एज ए पार्ट टाइम आप कैसे वर्क कर सकते हो, उस चीज के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी है। सिर्फ एक ही कंडीशन रखूंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है एंड स्किप मत करना। जो बंदा स्किप करेगा उनको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते आगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के डिजिटल एरिया में। एंड अगर मैं बात करूं, आपको अपना माइंड ओपन करके बैठना है। कहते हैं ना कि माइंड और पैराशूट तब काम करते हैं जब वो ओपन हो, ठीक है। अगर खुले नहीं होगे तो काम नहीं करेंगे, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अजय कुमार है एंड जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने भी अपनी स्टडी के साथ जहाँ पे वर्क को स्टार्ट करा था, आज के टाइम पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। डिजिटल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे मैं सीख चुका हूँ कि कैसे ऑनलाइन डिजिटली अर्निंग कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, वर्किंग एज ए सुपरवाइजर ऑफ टॉप एमएनसी अमेरिका, आज के टाइम पे मैं टॉप एमएनसी अमेरिका में सुपरवाइजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और कम से कम 2000 प्लस लोगों को गाइड कर चुका, जिनको मैं अपॉर्चुनिटी बता चुका हूँ। एंड काफी ज्यादा वो भी हमारे साथ अर्निंग कर रहे हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट करा था वो आज के टाइम पे कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अर्न सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाने हैं, सोशल मीडिया का हैंडल हम यूज करते हैं, उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उन चीजों के बारे में आपको गाइड करा जाएगा, ठीक है। अब देखो, सोशल मीडिया की अगर बात करूं, हर एक पर्सन आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। आप सभी को पता है ना, कहीं तो कहीं हम भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल को आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। बट आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आप इन्हीं सोशल मीडिया को, एप्लीकेशन को यूज करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। इन चीजों के बारे में किसी ने नहीं गाइड करा, ठीक है। बट आज आपको मैं सिखा के जाऊंगा कि आप कैसे सोशल मीडिया थ्रू आप इन एप्लीकेशन का यूज करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आज के यूथ का जो कल्चर है वो क्या चल रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है ज्यादातर यूथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, ठीक है। हम भी यूथ के अंदर आते हैं ना, तो हम भी एक टाइम के ऊपर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं ना। तो अगर मैं बात करूं, 41% यूथ पॉपुलेशन है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बट ज्यादातर गुलाम किसके बन चुके हैं लोग, सोशल मीडिया के, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। उनको ये चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड बैड हैबिट बन चुकी है आज के टाइम पे, है ना। सुबह उठते हैं हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, ठीक है। बट काफी देर से हम ये चीजें कर रहे हैं, बट हमारी लाइफ में कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही है। और फ्रस्ट्रेशन भी होते हैं, काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी इंक्रीज कर रहे हैं। आप सभी को पता है आज के टाइम पे इंडिया का क्या कल्चर चल रहा है, आप सभी को पता है अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें, हर एक चीज स्टार्ट होती है ड्रीम के साथ, ठीक है। अब हम जब बचपन में होते थे, हम यही चीज बोलते थे कि हम बड़े होके ये बनेंगे, ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा ना। हर एक काम ड्रीम के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ड्रीम क्या होते हैं, जैसे आपको पता ही है, ड्रीम लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको सोचना ना पड़े कि मेरे को ये चीज लेनी है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है ना। अब मान लो कि अगर आपकी 4 से 5 लाख रुपया मंथली की इनकम है, सपोज करो, है ना। आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, ठीक है, 2-3 लाख रुपया उसमें खर्च कर रहे हो, ठीक है। बट फिर भी आपके पास 2 से 3 लाख रुपया आपका सेव हो रहा है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। उससे उसके बाद गुड हेल्थ का सभी को चाहिए आज के टाइम पे, है ना, जो किसी के पास नहीं है, ठीक है। सिक्योर फ्यूचर फॉर योर फैमिली, टाइम फ्रीडम। अब देखो, काफी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है। आपको पता है जॉब के अंदर टाइम फ्रीडम नहीं होती है ना, 8 से 9 घंटे जॉब को टाइम देना पड़ता है, तब जाके सैलरी मिलती है। वर्ल्ड टूर जहाँ पे मिलते हैं आपको, अलग अलग जगह पे घूमने का मौका मिलता है, चैरिटी, हेल्पिंग अदर, रिस्पेक्ट एंड फेम, अर्ली रिटायरमेंट, हर चीज आपको जहाँ पे मिलती है, ठीक है जी। तो जहाँ पे हर एक चीज आपको मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूँ, ड्रीम की बात करी थी हमने, अब ड्रीम क्या क्या होते हैं हमारे। अब हर पर्सन चाहिए, चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, विद स्विमिंग पूल में इंजॉय करूं, हर एक पर्सन का ड्रीम है। उसके बाद लग्जूरियस गाड़ी, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, फैमिली को घुमाऊं, अपनी फैमिली को लेके कहीं पे जाऊं, है ना। सारे के यही ड्रीम होते हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं, ये ड्रीम है कि हम अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करें, घूमने के लिए जाए, 5 स्टार 7 स्टार होटलों को इंजॉय करें,
ठीक है जी। बट बात कहाँ पे खत्म होती है वो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसे के ऊपर बात खत्म होती है। आज के टाइम पे आप देखते हो कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे घर पे एक गाड़ी है, ठीक है, जा बाइक है ना, हम उसके ऊपर ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तीन तीन चार चार पर्सन वहां पे बैठ के जा रहे हैं ना, रिश्तेदारों के घर पे कहीं कहीं पे जा रहे हैं, कहीं कहीं पे जा रहे हैं। आपको पता है कि आज के टाइम पे कंप्रोमाइज हो चुका है। ठीक है, ऐसे भी हमें देखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, आप भी स्टूडेंट हो गए जहाँ कई पर्सन ऐसे जाते हैं ना, आपको पता ही है ये चीजें क्या है कि कंप्रोमाइज लाइफ है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्रोमाइज लाइफ क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर इन चीजों को आप समझ लोगे ना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाउ मच फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, पैसा कितना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। अब अगर मैं बात करूँ 190/40 की, ठीक है, आपको पता है कि 10 रुपए चाहिए होते थे उस टाइम अगर हमने घर का खर्चा चलाना है। ठीक है, 1940 की बात कर रहा हूँ, अभी तो 2022 चल रहा है। लगभग आप 18 ईयर पीछे चले जाओ, 80 साल पीछे चले जाओ। उस टाइम क्या था कि अगर 10 रुपए हम कमाते थे ना, तो आराम से अपनी फैमिली का खर्चा चला सकते थे, हर एक चीज पूरी कर सकते थे, है ना, क्योंकि उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1960 में अगर बात करूं, महंगाई बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, आपको पता ही है ना, 100 रुपए की जरूरत पड़ना स्टार्ट होगी, कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ना स्टार्ट होगी। 1980 के अंदर 1000 रुपए की जरूरत पड़ना स्टार्ट होगी, 2000 के अंदर 1 लाख की, है ना, आप देख सकते हो 2020 के अंदर 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, आज के टाइम पे आप देख सकते हो 2022 चल रहा है। ठीक है, कितनी ज्यादा जरूरत है, अगर एक फैमिली की इनकम 1 लाख से प्लस है ना, तब जाके घर का खर्चा चलता है। ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, पेट्रोल का रेट आप दे सकते हो, डीजल का रेट दे सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कितना आज के टाइम पे महंगाई बढ़ रही है ना। और उसके बाद ठीक है, अगर मैं बात करूँ, दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, पहली बात है एक्टिव इनकम, दूसरी है पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव और पैसिव में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अगर मैं इसकी बात करूं, ना ही कोई आपको टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, आपको कोई बुक में देखने को मिलेगा ये चीजें एक्टिव और पैसिव इनकम क्या डिफरेंस है, जो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक है जी। अब एक्टिव इनकम क्या होती है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है यू वर्क फॉर मनी, जहाँ पे लोग पैसे के लिए काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। अब अगर मैं बात करूँ इम्प्लॉयड, इम्प्लॉयड पर्सन कौन सी होगी, आपको पता है जॉब वाले पर्सन, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स है, काफी सारे हमारी सोसाइटी से ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब तक ये जॉब के ऊपर एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, तब तक इनको पैसा आता है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि सुबह रेडी होके जॉब के ऊपर जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं ना, और इनके घर पे पैसा आएगा। अगर सपोज करो कि अगर 2 मंथ 3 मंथ जॉब के ऊपर नहीं जाएंगे, तो इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी बात करूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन सा पर्सन हो गया, जैसे मान लो कि आप छोटी मोटी कोई किराने की दुकान खोल लेते हो, कोई नेट कैफे की, या फिर आप कोई मोबाइल शॉप खोल लेते हो ना। वहां पे क्या है कि आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, आपको शटर उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। जिस दिन आपकी दुकान ओपन रहेगी उस दिन आपको पैसा आएगा। जहाँ पे आपको एक्टिव इनकम के ऊपर काम करना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंडिया में 95% लोग इसी कैटेगरी में काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड हम चले, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कौन सी होगी, जहाँ पे लोगों के लिए पैसा काम करता है। ठीक है, अब लोगों के लिए पैसा कैसे काम करेगा, वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा। बिग बिजनेसमैन, जैसे आपके टाइम पे आप अंबानी को जानते हो, अडानी को जानते हो, रतन टाटा को जानते हो, अमूल का जो ओनर है उनको जानते हो, KFC मैकडी सभी को जानते हो, है ना। वो आज के टाइम पे क्या है, बिग बिजनेसमैन, आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो रिच पर्सन है, ठीक है, अंबानी आप जानते हो अच्छे तरीके से, है ना। अंबानी रिलायंस का ओनर है और जियो का ओनर है। ठीक है, आज के टाइम पे जियो की सिम हर घर पे पहुंच चुकी है। ठीक है, बट अंबानी हर घर पे नहीं आया था, बट जियो की सिम पहुंच चुकी है। वो कैसे पहुंची है, नेटवर्क के थ्रू। ठीक है जी, लोग क्या करते हैं, अकेले काम नहीं करते, जो नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, जो लोगों के साथ काम करते हैं, इनको लोगों के साथ पसंद है काम करना, तभी जाके ये आज के टाइम पे रिच है। ठीक है, तो अगर हमने भी अपनी लाइफ के अंदर रिच होना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसिव इनकम के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि पैसिव इनकम का कारण क्या है कि जहाँ पे अगर आप 2 से 3 साल काम करोगे ना, उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके घर पे पैसा आएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड चले, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन सी हो गई, जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स पहले से ही रिच है। ठीक है, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए पैसा है, आप लगा देते हो, कोई होटल बना देते हो, कोई स्कूल वगैरह, कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार कर देते हो ना, वहां पे आप रेंट पे दे देते हो, तो वहां पे आप लोगों को काम करने के लिए हायर कर लेते हो। ठीक है, वहां पे लोग काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। ठीक है, डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। बट अगर मैं बात करूं पैसिव इनकम के ऊपर काम करना, तो लाखों करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, बट हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं है।
ठीक है, अगर हम पैसिव इनकम के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, लीनियर इनकम वर्सेस लीवरेज इनकम। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लीनियर इनकम वो होती है जो जॉब वाले पर्सन हो गए, लीवरेज इनकम वो होती है जहाँ पे पैसा लोगों के लिए काम करता है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, दुनिया की इकलौती बुक है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है। अब देखो, हमने कॉलेज में स्कूलों में बहुत ज्यादा स्टडी करी होगी, आपको पता है। ठीक है, 15 साल हमने स्टडी को दी होगी, बट ये वाली बुक हमने आज तक नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने आपको इस वीडियो का लिंक दिया आप उनसे पूछ सकते हो रिच डैड पुअर डैड के बारे में, कौन सी बुक है ना। तो अगर मैं बात करूँ इस बुक के बारे में, दुनिया की सबसे इकलौती बुक है जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग रिच पढ़ रहे हैं इस बुक को। अब हम बात करें, डू यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, अगर मैं आपको पूछूंगा कि आप अपने ड्रीम फुलफिल करना चाहते हो, आप बोलोगे जस जस, है ना। अब देखो, ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होती है जॉब, एक होता है बिजनेस। ठीक है, अब देखो जॉब की अगर मैं बात करूँ, शुरू से पढ़ते लिखते हैं, घर वाले भी यही बोलते हैं कि भाई पढ़ो लिखो जॉब करनी है। ठीक है, और बिजनेस की बात कोई भी नहीं करता है ना। अगर मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस की बात करेंगे तो आपको पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, शुरू से हमारा एक ही ड्रीम होता है कि भाई जॉब करनी है, जॉब करनी है। ठीक है, 95% हम एक ही रास्ता चूज करते हैं, वो कौन सा हो गया, जॉब का। बिजनेस के बारे में क्यों कोई सोचता ही नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब की कंडीशन आप दे सकते हो, जॉब लॉस, पे कट, वॉरी इंडिया था मोस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, आप सभी को पता है। ठीक है, बहुत सारे लोग घर पे बैठ गए थे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे दे सकते हो 2.5 करोड़ नौकरी खत्म हो सकती है कोरोना महामारी में। ठीक है, बहुत सारे लोग कोरोना के अंदर, ठीक है, बेरोजगार हो गए थे, है ना। कहते हैं ना, कोरोना के अंदर कईयों के अपने चले गए, कईयों के सपने चले गए। ठीक है, बट दोनों चीजें चली गई थी लोगों की। ठीक है, 52% अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लॉकडाउन से पहले फरवरी में 40.4 करोड़ के पास रोजगार था। ठीक है, लॉकडाउन के बाद खत्म हो गया है ना, ये आप दे सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे जॉब है ही नहीं है मार्केट में। आप चाहे स्टडी कर लो जितना मर्जी आप पढ़ो, है ना, बट जॉब के चांस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, है ही नहीं है मार्केट के अंदर, आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाउ मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कोविड, आप दे सकते हो 12.2 करोड़ इंडिया में जॉब लोग लॉस्ट कर चुके हैं। एंड जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, जे एंड के हैज द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अब दूसरी बात आ जाती है बिजनेस की। ठीक है, जॉब की तो क्राइटेरिया हमने देख लिया, अब बिजनेस की बारी आती है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, आपको पता है, लाखों करोड़ों लगाना पड़ता है, तब जाके बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। अब बिजनेस की बात करूं, ठीक है, अब उससे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, वी आर इन डिजिटल एरा नो। ठीक है, आज के टाइम पे हम डिजिटल एरा के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, वो कैसे, हर एक बंदे के पास मोबाइल फोन है, अच्छा इंटरनेट है। ठीक है, अगर छोटा बच्चा वो भी आज के टाइम पे अच्छा इंटरनेट यूज कर रहा है, 4G, है ना, सभी ऑनलाइन आज के टाइम पे। ठीक है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑफलाइन टू ऑनलाइन। कोविड के अंदर जो स्टडी ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन होना स्टार्ट होगी। आज के टाइम पे बैंक वगैरह देख सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं हम, है ना, किसी को पैसे भिजवाने पहले बैंक के अंदर जाना पड़ता था, आज हम पेटीएम, गूगल पे वगैरह, यूपीआई के थ्रू हम आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ज्यादातर लोग ऑनलाइन तो रह रहे हैं, ठीक है, बट क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन रह के भी अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बट इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा। अब मेन टॉपिक के ऊपर हम आ गए हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, कैसे आपने पैसा कमाना, वो थोड़ी सी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। डिजिटल, आपको पता है आज के टाइम पे हर चीज डिजिटल है। नेटवर्क का मतलब होता है कि जाल, है ना, टीम के साथ काम करना। ठीक है, आपको पता ही है ना। मार्केटिंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर काम वगैरह कर रहे हैं, वो क्या है, मार्केटिंग। ठीक है, इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिजिटल नेटवर्किंग होती क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ कि आज तक आपने सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाया, आपका रिप्लाई होगा नो। ठीक है, किसी ने नहीं कमाया होगा। बट आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम से 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई 3 लाख रुपए कमा रहा है। एक बंदा ऐसा है जो यूट्यूबर है, ठीक है, अपना चैनल बनाया हुआ है, वो बंदा भी यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। ठीक है, बट हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया, वही चीजों के बारे में आपको गाइड करा जाएगा, और इसी को बोलते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। ठीक है, अब देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझे तो लेते हैं डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमें पता तो चल गया, बट हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं,
है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज के बारे में सीखना चाहते हो, आपको उसी बंदे के पास जाना पड़ेगा जो एक्सपर्ट है। ठीक है, हम सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं, डिजिटल नेटवर्किंग को भी समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग को भी समझ लेते हैं, बट गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि हम उन लोगों को पूछते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिनको कुछ क्लियर ही नहीं है ना। अब देखो यार, साइंस का टीचर है, ठीक है, वो मैथ का डाउट थोड़े निकालेगा। एक डॉक्टर है, वो बंदे को ठीक कर सकता, गाड़ी को ठीक थोड़े करेगा। ठीक है, अगर आपने बिजली का काम सीखना तो किसके पास जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन के पास है। ऐसे ही देखो, जो अगर ये चीज आपने सीखनी है डिजिटल नेटवर्किंग, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास, जो एक्सपर्ट है। अब एक्सपर्ट कौन है, ठीक है, आप जानते हो अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, ये बंदा क्या बोल रहा है, नेटवर्किंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be join every young man by woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age, है ना। आप दे सकते हो, जो बोल रहे हैं कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है जो आने वाला ग्रो होने वाला है, ठीक है, अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं। ठीक है, हर एक जंग को ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप इनको यूट्यूब के ऊपर जाइए, सर्च करो, 60.9 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद इनकी एक वीडियो आप सभी ने देखना, जिन्होंने आपको इस वीडियो का लिंक दिया, आप उनसे पूछना ये वीडियो है, ठीक है, क्या है एमएलएम की सच्चाई, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। जिस 17 मिनट की वीडियो आपने देख ली ना, इसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, ये भी नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को, ये भी यही चीज बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम ही इसी चीज का है। अगर हम आज इस चीज को समझ लेते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा रिच हो सकते हैं। उसके बाद बिल गेट्स भी यही चीज बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम किस चीज का, नेटवर्किंग का है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था कि बिल गेट्स को एक क्वेश्चन पुट किया था रिपोर्टर ने। उन्होंने बोला था कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के जीरो से बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे। अब इन्होंने बोला था कि अगर मेरे को अभी दोबारा चांस मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और उसके बाद ठीक है, जी देख सकते हो आप, डोनाल्ड ट्रंप है ना, रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, रिच डैड पुअर डैड बुक इन्होंने लिख चुके हैं ना। और उसके बाद बहुत सारे ऑथर है जो आज के टाइम पे इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कर चुकी है इंडिया लेवल के ऊपर। कईयों को लगता है कि यार लीगल काम है, जैसा है वैसा है ना, बट जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कर चुकी है। ठीक है, ये देख सकते हो स्टेटमेंट वगैरह है ना, भारत राजपत्र, गजट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हमने नेटवर्किंग को भी समझ लिया, आज के टाइम पे गवर्नमेंट पर प्रूव कर रही है ना। अब मेन चीज आती है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये ऑथर कौन है ना, पॉल पिल्जर, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ, पॉल पिल्जर कौन है, ठीक है, प्रोडिक्शन का मतलब होता है सलाहकार, इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है। आज के टाइम पे आप जानते हो अमेरिका सबसे बड़ी कंट्री है, इंडिया की सबसे बड़ी रिच कंट्री है इंडिया की, आप सभी को पता है ना। अमेरिका की बात करूँ, वो रिच कंट्री क्यों है, वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बंदा ना, जो अमेरिका को बोलता है कि आप आने वाले टाइम के अंदर जहाँ पे काम करो, अमेरिका वहां पे काम करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1975 में इन्होंने बोला था कि आने वाला टाइम किस चीज का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का होगा। ठीक है, बट काफी सारे लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करा। बट आज के टाइम पे आप दे सकते हो 2022 चल रहा है, सभी लैपटॉप, कंप्यूटर, मिनी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो हमारा मिनी लैपटॉप बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अभी बोला कि आने वाला टाइम की चीज का नेटवर्क मार्केटिंग का है, और वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है ना। अगर आज भी हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आने वाले 10 साल के अंदर हमें पछताना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा कि भाई हमने उस टाइम क्यों नहीं स्टार्ट करा। ठीक है, और इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, द वेलनेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, 10 मिलियन न्यू मिलीनियर बनाने जा रहा है द वेलनेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, 300 साल तक इसका ही ट्रेंड है। ठीक है, और नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री यही बनने वाली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाय बैलेंस इंडस्ट्री, हमने बैलेंस इंडस्ट्री को चूज क्यों करना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। वो क्या रीजन है, ठीक है, आपको पता, कोविड आया था। ठीक है, कईयों के अपने चले गए, कईयों के सपने चले गए। ठीक है, कोविड के कारण लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, कई तो दुनिया को छोड़ के चले गए थे, है ना। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो कितने लोगों की डेथ होती थी एक दिन के अंदर, आप सभी जानते हो। ठीक है, जब 2020 था, कोविड था, 2021 था, आपको पता है कि कितनी ज्यादा मुश्किल थी, है ना, सब कुछ बंद था उस टाइम। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब मेन बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की। ठीक है, अब एक फिक्की की रिपोर्ट है, आप गूगल पे जाके सर्च करिए, फिक्की की रिपोर्ट क्या बोलती है, आने वाले टाइम के अंदर कम से कम 1,645 बिलियन की टर्नओवर करने वाली है 2025 के अंदर। ठीक है, 64,500 करोड़ की, कितना होता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, अगर हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है, जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट है, जिस कंपनी का हम पार्ट है, ठीक है, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ
13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, यूएसए बेस पे कंपनी है और मिस्टर एक्स मोगन इस कंपनी के ओनर है। आज के टाइम पे 170 प्लस कंट्री में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, और 2.6 बिलियन टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है। एंड ग्लोबल ऑफिस अपने खुद के 6,000 से प्लस ऑफिस है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। एंड कैश रिच प्राइवेट कंपनी है। मतलब कैश रिच का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ कोई लोन वगैरह, कोई गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। और अमेरिका की कंपनी है। अगर मैं बात करूँ कंटिन्यू, ठीक है, ग्रोथ करते है ना, 44 ईयर का टाइम हो चुका है, 2022 चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 6वें नंबर पे आ चुकी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कंपनी के अलग अलग खुद के हेड ऑफिस है। अब कईयों के माइंड में आता है यार कंपनी भाग ना जाए, ठीक है, ये तो फ्रॉड सिस्टम है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, कंपनी के खुद के हेड ऑफिस है अलग अलग जगह के अंदर, ठीक है। ऐसे तो हमारे इंडिया में 5 स्टार 7 स्टार होटल भी नहीं होते, जैसे कंपनी के अपने खुद के ऑफिस है, ठीक है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी किस लेवल के ऊपर काम कर रही है। और इंडिया की बात करूँ, इंडिया में बांद्रा में हेड ऑफिस है, जो 2500 करोड़ का अपना खुद का हेड ऑफिस बनाया हुआ फॉरएवर ने, जमीन खुद की है, हेड ऑफिस खुद का है। और रीजनल ऑफिस की बात करूं, कम से कम 19 ऑफिस है रीजनल जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है। और उसके बाद कंपनी किस में डील करती है, ठीक है, कंपनी किस में वर्ल्ड की बेस्ट है, वो थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। एलोवेरा में, ठीक है, और बी हाई प्रोडक्ट में कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट है, ठीक है। इसी के नाम से कंपनी को जाना जाता है। एंड हमारे कुछ प्रोडक्ट है जो मतलब हमने किसी को सेल नहीं करने हैं, किसी को बेचने नहीं है, किसी को मार्केटिंग नहीं करनी है, हमने सिर्फ यूज करने हैं। आज के टाइम पे आपको पता है काफी सारे लोगों को हेल्थ का इश्यू है, ठीक है। लोगों को मतलब पता ही नहीं है कि हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। बट वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है फॉरएवर के, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वो हमने यूज करने हैं, ठीक है, जो हम अपनी फैमिली को यूज करवा सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं। एंड हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को अच्छी लगी थी, वो क्या है कि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंपनी फसल लगाने से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन तक कंपनी खुद का काम खुद करती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे कुछ प्रोडक्ट है, एलो ड्रिंक, न्यूट्रिशनल, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, सोने कलर कलेक्शन के, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमने यूज करने जो हम ऑलरेडी मार्केट से यूज कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे किसी को बेचने नहीं है, सेल नहीं करने, आपने किसी को मार्केट नहीं करना, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कईयों के माइंड में आ जाता है भाई सेल्स वाला काम तो नहीं ना, प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं ना, ऐसा कोई भी काम नहीं है। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। अगर आप फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिन्होंने इस मीटिंग का लिंक दिया, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था ना कि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉरएवर आज के टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट क्यों है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के बेस्ट है, ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च करो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन है। और प्रोडक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट को अवार्ड मिल चुके हैं एंड सील्स वगैरह मिल चुकी है, जैसे इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल ऑफ सील ऑफ अप्रूवल, ठीक है। प्रोडक्ट टेस्ट नॉट एन एनिमल, है ना, बहुत सारी सील्स वगैरह मिल चुकी है। आप उनसे पूछिए, जो जिन्होंने आपको लिंक दिया वो आपको गाइड कर देंगे। और सबसे मेन चीज जो मेरे को अच्छी लगी थी, 15 साल मैंने स्टडी करी थी, ठीक है, ग्रेजुएशन करी थी कॉलेज के अंदर, और मैंने आज तक नेटवर्किंग के बारे में नहीं सुना था। बट जब मैंने फॉरएवर के बारे में सुना ना, तो मैंने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फॉरएवर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मेरे को वहां से क्लियर हो गया था कि कंपनी का क्या फ्यूचर है, ठीक है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो, जिस कंपनी के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना, उस कंपनी का क्या फ्यूचर है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अब मेन बात आती है कि फर्स्ट स्टेप टू मार्केटिंग प्लान, पैसा कैसे आता है, लेवल कौन से है, वो थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है जहाँ पे, ठीक है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बार बार आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं है, आपने कोई सेलिंग नहीं करनी है डोर टू डोर। एंड ये फॉरएवर लिविंग के कुछ अपने लेवल है, ठीक है, जिनकी मैं अगर बात करूं, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, आपकी नोवस कस्टमर से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, एक आपकी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड थर्ड लेवल सुपरवाइजर, जिस लेवल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर लेवल, ठीक है। इन लेवल की आपको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग दी जाएगी, आपको गाइड करा जाएगा। अब सबसे मेन चीज आती है, ठीक है, टीम फॉर 64, ठीक है। अब कईयों को नहीं पता का टीम फॉर 64 क्या है, मैं टीम फॉर 64 का पार्ट हूँ, ठीक है। टीम फॉर 64 के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। टीम फॉर 64 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, जिसको कम से कम 15 साल का समय हो चुका है इंडिया के अंदर काम करते हुए, ठीक है। टीम फॉर 64, अब टीम का मतलब क्या होता है, यूनिटी के साथ काम करना, लोगों के साथ काम करना, मिलके काम करना, वो होती है टीम। फायर का मतलब होता है आग। 64 क्या है कि एक हमारा ब्रांड है, ठीक है, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, ठीक है, इंडिया लेवल के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांड बन चुका है 64 नंबर, ठीक है। अब टीम फॉर 64 का मेन मकसद क्या है,
मेन मोटिव क्या है कि टीम फॉर 64 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच एम टू प्रोवाइड बिजनेस। ठीक है, जिनका एम है कि बिजनेस को प्रोवाइड करना लोगों तक, यंगस्टर जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो सीरियस अपने कैरियर को लेके, हम आज के टाइम पे उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आप कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के थ्रू। और उसके बाद अब टीम फॉर 64 की अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टअप करा था टीम फॉर 64 के अंदर, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 64 एक ब्रांड बन चुका है। 64 का मतलब क्या है कि जो भी हमारी टीम के अंदर कोई भी अचीवमेंट होती है गाड़ी की, ठीक है, वो 64 नंबर की होती है। जैसे आप देख सकते हो सभी यंगस्टर है, ठीक है, किसी की एज 40 साल से ऊपर नहीं है, 20-25 साल की एज है, ठीक है, आज के टाइम पे अपनी खुद की गाड़ियां ले चुके हैं जिनकी गाड़ी का नंबर 64 है। ठीक है, और हमारे सीनियर है, ठीक है, मनप्रीत ओजला सर। अगर मैं इनकी बात करूँ, बीटेक के स्टूडेंट थे, आज से 7 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट करा, आज लगभग 4.5 लाख से प्लस मंथली की इनकम है। ठीक है, एंड अगर मैं पहली बात करूँ 2014 के अंदर स्टार्ट करा था, 2015 के अंदर फर्स्ट कार आई थी वरना, एंड सेकंड कार 2018 के अंदर फोर्ड इंडेवर। ठीक है, और उसके बाद मेरे अपलाइन, ठीक है, मेरे ग्रेट मेंटोर जिन्होंने जिनके साथ मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है, इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ, +2 पास है 43% मार्क्स के साथ। ठीक है, आज से लगभग 6 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट करा था, अंडरस्टैंड करा था। ठीक है, आज के टाइम पे 4 से 5 लाख रुपए हर मंथली अर्निंग पे है। एंड इनके साथ भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप इनके साथ भी बातचीत कर सकते हो, आगे जिन्होंने आपको लिंक सेंड करा वो आपको गाइड करवा देंगे। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ, ऐसे पर्सन भी है जो झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है, अब कईयों को लग रहा होगा कि यार मेरे को किसी ने वीडियो सेंड करी, शायद इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये बंदा झोपड़ी में रहता था, इसके पास 1 रुपया भी नहीं था। ठीक है, इसके पास घर पे कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, फिर भी इस बंदे ने फॉरएवर को अंडरस्टैंड करा, किसी के थ्रू इसको पता चला था, जैसे आपको लिंक किसी ने सेंड करा, ऐसे ही इसको भी किसी के थ्रू पता चला था, फॉरएवर को अंडरस्टैंड करके काम करना स्टार्ट करा। आज कोई टू रिच क्लास में जा चुका पर्सन, 1 से 1.5 लाख रुपया हर मंथली इनकम है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको आगे गाइड करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान सर, ठीक है, जो हमारे मेंटोर है, ठीक है, एज ए ब्रदर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे सीनियर है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ, 4 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट करा था, आज अगर मैं बात करूँ मंथली की इनकम 2 से 2.5 लाख है, और 8364 गाड़ी बाय कर चुके हैं, जी आप दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद लड़कियां भी यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, मिस मोनिका मैम, है ना, अगर मैं इनकी बात करूँ, ठीक है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, एंड मैनेजर बन चुके हैं, 1 से 1.5 लाख इनकम। ठीक है, वीरेंद्र सर है, 2 लाख इनकम। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करा था। विकास जी है, ठीक है, आप दे सकते हो, जो 29,000 का पे आउट है। ठीक है, उसके 27,000 का राधा जी है, मेरे साथ स्टार्ट करा था। 14,000 का पे आउट रमन जी है, मेरे सीनियर थे कॉलेज के अंदर, स्टार्ट करा, आज 23,000 का पे आउट है जी। मेरा खुद का पे आउट है, आप दे सकते हो 26,000 2021 का जुलाई, है ना। उसके बाद मेरे लेटेस्ट पे आउट है, ठीक है, आप दे सकते हो फरवरी 2022 का 30,852 का, है ना, उसमें से 2200 रुपया TDS कट गया, 28,617 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, जो बैंक की नीचे स्टेटमेंट भी लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो करंटली पे आउट है, ठीक है, अगस्त का पे आउट है जो सितंबर में मेरे को रिसीव हुआ था, वो कितने का, लगभग 30,000 से प्लस का। ठीक है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ स्टार्ट कर चुके हैं, जी आप दे सकते हो। ठीक है, जो आज के टाइम पे अर्निंग कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी जहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, मेरे फ्रेंड है हरदीप सर, ठीक है, आज के टाइम पे 2 से 2.5 लाख रुपया हर मंथली। ठीक है, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बस अभी टर्न आपकी है, आपने करना क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, मेन बात आती है कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, आपकी एज 18+ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी, आप पढ़े लिखे कितना, वो चीज़ आप छोड़ दो। ठीक है, वो चीज़ मैटर ही नहीं करेगी, सिर्फ आपकी एज 18+ होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है, कि आधार कार्ड के साथ भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि फॉरएवर इंडिया ऐप होता है, वो आपने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है। उसमें आपकी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होगी, आपके आधार कार्ड के साथ आप कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाओगे, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं पता चलेगा तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, वो आपका एक फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, उनको पता कैसे करना है। ठीक है, आप उनसे पूछिए कि मेरा फॉर्म कैसे फिल होगा, वो आपको गाइड कर देंगे, अच्छे तरीके से समझा देंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे हर एक चीज़ आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, हर एक चीज़ आपको सिखाया फ्री में जाएगा, आपको गाइड फ्री में करा जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, कोई भी चीज़ पेड नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट करो जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, वो आपको गाइड कर देंगे। बाकी सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा एंड आपको अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी होगी। ठीक है, अभी आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है जिन्होंने आप इस वीडियो का लिंक सेंड करा था। ठीक है, आप उनसे आप पूछिए, वो आगे की डिटेल आपको गाइड करेंगे। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को।